मेहनत करने का समय आया, ऐसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मेहनत करने का समय आ गया है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये होता है इसमें कि अब समय आ गया है। तो किसी भी प्रकार का सेंटेंस है जिसमें आ रहा है कि अब समय आ गया है, उसको हम इट इज टाइम से बना सकते हैं। इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, कई तरीके से बना सकते हैं। और कैसे कैसे बनाएंगे तो मैं अभी आपको बोर्ड पर लिख के दिखाता हूं, फिर आप देखिएगा। तो देखिए ये होता है इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम एंड इट इज अबाउट टाइम। तीनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, तीनों का मतलब सेम रहता है कि अब समय आ गया है। तो इसे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर हमारे पास सब्जेक्ट दे रखा है, मान लीजिए मुझे सेंटेंस बोलना है कि अब तुम्हारे पढ़ाई करने का समय आ गया, तुम्हारे मेहनत करने का समय आ गया, यानी मेहनत कौन करेगा, आप करोगे। तो अगर मेरे पास सब्जेक्ट है तो इस सेंटेंस को हम बनाते हैं सेकंड फॉर्म में। इट इज टाइम लगाएंगे, आप तीनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब एक बात का विशेषकर ध्यान रखिएगा कि अगर हम इसकी सेंटेंस हिंदी में लिखेंगे ना तो हिंदी में चाहिए करके आ सकता है कि अब समय आ गया है कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, अब समय आ गया है कि आपको वहां जाना चाहिए, अब समय आ गया आपको सच बोलना चाहिए। तो भले ही उसमें चाहिए आ रहा है, चाहिए के लिए हम शुड का यूज करते हैं, लेकिन अब समय आ गया है वाले सेंटेंस में यानी इट इज टाइम के साथ में, तीनों में से किसी भी साथ में हम शुड का प्रयोग नहीं कर सकते। हमें सिर्फ वहां पर सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने कुछ सेंटेंस लिखे तो आप उन्हें देख लीजिए। इट इज टाइम यू वर्कड हार्ड। वर्क हार्ड का मतलब होता है मेहनत करना। तो अब तुम्हारे मेहनत करने का समय आ गया। अब देखिए मैंने यहाँ पे यू के बाद में सेकंड फॉर्म का यूज किया है। इट इज हाई टाइम, तीनों का मतलब सेम है, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा इसमें कि क्या पता अलग अलग मतलब हो, तीनों का मतलब सेम है। अब समय आ गया है तो अब समय आ गया है। यू स्टार्टेड स्टडिंग, अब तुम्हें पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए। तीसरा सेंटेंस है इट इज अबाउट टाइम यू कंप्लीटेड योर वर्क, तुम्हें अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। भले ही इसमें चाहिए आ रहा है लेकिन आप शुड का प्रयोग नहीं कर सकते, उसमें सेकंड फॉर्म ही लगानी पड़ेगी और वही मैंने किया है, कंप्लीटली सेकंड फॉर्म कंप्लीटेड लगाइए। एंड हमारा चौथा सेंटेंस है इट इज टाइम, अब समय आ गया है यू स्पोक द ट्रूथ, अब समय आ गया है कि तुम सच बोलो या अब तुम्हारे सच बोलने का समय आ चुका है। तो आप बड़े ही इजी तरीके से इन सेंटेंस को बना सकते हैं। अब इसका एक तरीका और होता है जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता, हमें सीधे ही सेंटेंस बोलना होता है कि अब मेहनत करने का समय आ गया है, अब सच बोलने का समय आ गया है, अब उसे मिलने का समय आ गया। यानी हमें यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लेके आना है, हमें सीधे वर्ब को ही सीधे लेकर आना है। तो वो सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो हमें अभी आपको लिखकर बताता हूँ, फिर आप उसे भी देखिएगा। तो देखिए ये होता है इट इज टाइम लगाएंगे, तीनों में से आप जो भी लगाना चाहते हैं वो लगाइए। इसके बाद टू लगाएंगे, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अभी हम लगा रहे थे सेकंड फॉर्म, लेकिन सेकंड फॉर्म से पहले मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए था। अब मैं यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज नहीं करना, मुझे सीधे सेंटेंस बोलना है कि अब मेहनत करने का समय आ गया। अब तुम्हारे मेहनत करने का समय आ गया नहीं, अब मेहनत करने का समय आ गया है। अगर आप इस तरीके से बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हैं इट इज टाइम टू वर्क हार्ड, सीधे ही टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। सेकंड सेंटेंस देखिए इट इज हाई टाइम टू प्ले, अब समय आ गया है खेलने का, अब खेलने का समय आ गया। इट इज हाई टाइम टू प्ले या इट इज टाइम टू प्ले, इट इज अबाउट टाइम टू प्ले। आप तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइए इसमें। एंड हमारा तीसरा सेंटेंस है इट इज अबाउट टाइम टू डांस, अब नाचने का समय आ गया है। चौथा सेंटेंस है इट इज टाइम टू गो देयर, अब वहां जाने का समय आ गया है। और हमारा लास्ट सेंटेंस है इट इज टाइम टू मीट हिम, अब उससे मिलने का समय आ गया है। तो विशेषकर ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद में हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना है, लेकिन अगर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, हम बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस को बनाना चाहते हैं तो फिर टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो आप भी बड़े ही इजी तरीके से अब समय आ गया है वाले सेंटेंस को बना सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए।